Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली हैं और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपके पर्सन का. ठीक है. सो गाइज, रीडिंग जो है नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए है. ओके, या नेक्स्ट 2 डेज़ आई थिंक 48 आवर्स के लिए क्या फीलिंग्स होगी आपके पर्सन की, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शन हो सकती हैं, क्या हो सकता है और क्या एक्शन रह सकता है आपके पर्सन का आपके लिए, और क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए, क्या सोचने वाले हैं वो आपको लेके, कैसे इमोशंस रहेंगे, कैसी करंट फीलिंग्स रहेंगी. रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस. आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो. एंड अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. इंस्टा का आईडी है tarot.313. अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या डिटेल लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम आपको मेरे इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा. ओके, और मेरा अगर आप चाहें तो मेरे सेकंड चैनल पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ. सो रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी. आप लोग अपने पर्सन पे फोकस रखें. ठीक है, आप इस रीडिंग को अपने लवर, अपने क्रश, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, अपने फ्योंसी, अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हो. सब के लिए गाइस रीडिंग ओपन है. सो टुडे आई विल यूजिंग माई दिस न्यू डेक टैरट मोचा या टैरट मोचा डेक. सो दिस डेक इज सो ब्यूटीफुल. पिक्टोरियल भी काफ़ी अच्छी है इसकी. सो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. सो डिवाइन गाइड करें. जो मेरे व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की, उनके लवर की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर्स, उनके लवर. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनके लवर क्या फील कर रहे हैं उनके लिए. ओके, सो फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. Next we have 2 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio. And next we have 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, I want some more cards. मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की, उनके लिए करंट फीलिंग्स, करंट इमोशन. 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, कार्ड में अरेंज भी करूँ साथ साथ. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए, क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली हैं. Next we have 3 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 4 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, the High Priestess, Pisces. And last we have Devil, Capricorn, and Hierophant. Yeah, Taurus and Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, आपका इस पर्सन से ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. यस. सो मुझे यहाँ पे गाइस लगता है जैसे आप इस पर्सन से, कुछ लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है हेरोफेंट का एंड 7 ऑफ कप्स का. आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो बट ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया है, ब्रेकअप हो चुका है. ठीक है, यस. थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे हैवीली स्ट्रॉन्ग हो रही है कि आपके और इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है. आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो और ऑब्वियसली हो सकता है इस पर्सन की मदर की वजह से कनेक्शन जो है आपका ख़राब हुआ है इस पर्सन से. बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है. ठीक है, यस. किसी सोसाइटी, किसी कल्चर के इस वक्त प्रेशर में है ये पर्सन. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है. ये पर्सन काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए. काफ़ी कंफ्यूज भी ये पर्सन है. यस, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो मुझे बता रहा है ये पर्सन कंफ्यूज है. इस पर्सन को कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है आप लोगों के लिए. ठीक है, इस पर्सन के हो सकता है कि कोई कान बढ़ता है आप लोगों के अगेंस्ट, आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि आप हो ही नहीं ऐसे, बट इस पर्सन को आपके खिलाफ कोई मैनिपुलेट करता है. ठीक है, या जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ नेगेटिव थिंकिंग करता है और ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो जाता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कैसे आए. सो डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस टाइम. तो ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है. लॉन्ग डिस्टेंस है आपका. ये पर्सन आपके साथ बात करने का वेट कर रहा है, आपके साथ फ्यूचर भी देखता है. ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है. ठीक है, सोशल मीडिया पे मुझे लगता है ये पर्सन आपको देखता है बट ये पर्सन गाइस सोच रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का. ये पर्सन इस रिलेशनशिप में जो है एक मूवमेंट चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप की. बट इस टाइम काफ़ी ज़िद्दी है ये पर्सन, काफ़ी ईगो है इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है. हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ इस पर्सन को एडिक्शन हो सकती है. ये पर्सन ड्रग्स लेता है या स्मोकिंग करता है.
या कुछ भी इस तरह की नेगेटिविटी बहुत है इस पर्सन में, मुझे काफ़ी नेगेटिव ये पर्सन लग रहा है, नेगेटिव थिंकिंग भी ये पर्सन बहुत करता है, कुछ लोग इसको गलत बताते भी हैं आपके बारे में, और कुछ ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रहा है ये पर्सन नेगेटिव है। बट ये पर्सन जो है आपसे रियली बात करना चाहता है, दे वांट टू टॉक टू यू, ओके या सो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपसे बात कर सकता है 8 आवर्स में, मुझे यहाँ चांसेस लग रहे हैं ये पर्सन आपसे बात कर सकता है। ये पर्सन कंफ्यूज है, मेरे आप वर्ड्स देख सकते हैं कैसे अटक रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कंफ्यूज है, इसको समझ नहीं आ रही, यहाँ से भी कन्फ्यूजन का कार्ड है, यहाँ से भी हमारे पास 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन का कार्ड है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो टोटली कन्फ्यूज है, ठीक है। ये पर्सन से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं एक बात आपको बता दूँ, ये पर्सन आपका सोलमेट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स है एंड हाई प्रीस्टेस है, जो बता रहा है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपसे इमोशंस छुपाता है, ये पर्सन ने आपको इमोशंस अपने नहीं बताए, ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। ये पर्सन आपका सोलमेट है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, आपके कमिटमेंट देना चाहता है आपको इस रिलेशनशिप की, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। आपका टेलीपैथी कनेक्शन है, 5D लेवल पे आपका कनेक्शन है, ड्रीम्स में ये पर्सन आपको देख रहा है, इस पर्सन अपनी इंट्यूशन भी सुन रहा है, काफ़ी इमोशंस हैं आपको लेके, बट ये पर्सन मुझे लगता है सीक्रेटिव नेचर है गाइस, ये पर्सन चीज़ों को छुपाता है आपसे, ठीक है। यस, जिद्दी भी ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, किसी चीज़ में स्टक है, ऑब्वियसली ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, तो वहाँ पे ये पर्सन स्टक है, किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, बट आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, ओके। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो मेरी तरह। सो वेलकम टू माय चैनल, अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर मुझे देख रहा है तो। बट गाइज ये पर्सन ने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आना चाहता है, मुझे यहाँ पे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, 10% चांसेस लग रहे हैं कि आपके पर्सन इस टाइम नहीं आ रहे आपकी तरफ। जो लोग किसी और से मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो लोग अभी कंफ्यूज हैं, वो नेक्स्ट 48 आवर्स 2 डेज़ में मुझे एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे। बट जो टोटली सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करेगा, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत रोमांटिक है आप लोगों को लेके, बहुत लव करता है ये पर्सन, यस लवर है आपका, और आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है, ये फिजिकल होना चाहता है गाइस ये पर्सन आपके साथ, यस। हो सकता है मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को कोई मैनिपुलेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनिपुलेट कोई करता है, बट आपके इस कनेक्शन से कुछ लोग जो हैं जलते हैं, जेलसी फैक्टर है यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि कोई लोग जलते हैं आपके इस कनेक्शन से, बिकॉज नहीं चाहते वो कि आप इस पर्सन से शादी करो, आपका इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन हो, या आप दोनों एक हो। बट आपका ये जो पर्सन है ये अपनी इंट्यूशन सुन रहा है, यस। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है, बिकॉज काफ़ी थिंकिंग की एनर्जी है, ये पर्सन सोच बहुत रहा है गाइस। मेंटल डिसऑर्डर से ये पर्सन इस टाइम गुजर है, काफ़ी सैडनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस पर्सन की एनर्जी। बट ये पर्सन हो ना हो आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ पे हमारे पास टॉरस कार्ड है हेरोफेंट का, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलिएशन चाहता है ये पर्सन आपसे, मैरिज चाहता है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉन्सिलिएशन करके ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, और काफ़ी ट्रेडिशनल आपकी शादी होने के चांसेस आपके इस पर्सन से हैं। ये पर्सन आपका सोलमेट है और आपकी तरफ आना चाहता है, बिकॉज आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन ये पर्सन फील करता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है, ओके। किसी पार्टी फंक्शंस में भी आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो, कोई बर्थडे हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, या ये पर्सन आपसे मिल सकता है। बट कॉन्सिलिएशन रिकॉन्सिलिएशन तो ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है गाइस, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर का सोचता है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। डेफिनेटली ये आपकी साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 डेज़ में कुछ लोगों की यहाँ पे इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी। मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी कि क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन डिवाइन गाइड करें। जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 2 डेज़ में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। लेजीनेस, यस गाइज ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, बिकॉज इस पर्सन की भी विश है कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन में आए, ताकि ये पर्सन की लाइफ में पीस आए, या डेफिनेटली ये पर्सन नेक्स्ट 2 डेज़ में आपके लिए फ़ाइट करेगा, एक्शन लेगा ये पर्सन आपके लिए, बिकॉज ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, सॉलिड ऑफर एज अ हस्बैंड। अबंडेंस का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, अबंडेंस ये पर्सन इस रिलेशनशिप में चाहता है,
और एक्शन यही लेगा कि ये पर्सन आपको शादी का प्रपोजल देगा, मैरिज का, एंगेजमेंट का। बट जिस भी सिचुएशन में आपका कनेक्शन है उससे नेक्स्ट लेवल पे आपका कनेक्शन जाएगा, बिकॉज दे वांट टू फाइट फॉर योर कनेक्शन, फॉर दिस रिलेशनशिप। फाइट करेगा ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी सैड है और काफ़ी स्टक हो चुका है। ये पर्सन थक गया है इस कंडीशन में रह रह के। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जैसे इस पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है, आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की, नेगेटिव थिंकिंग, को नेगेटिव इस पर्सन को कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन नेगेटिव हो रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। जो भी आपके इस कनेक्शन से जलते हैं, इस पर्सन के फ्रेंड हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, यस ये पर्सन भी आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और फ्रेंड सर्कल्स जो इसका है वो भी इस पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव होता है। ठीक है, यस ये पर्सन अपनी इंट्यूशन गाइस सुन रहा है। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रिस्टिस का कार्ड भी, ये इंट्यूशन सुन रहा है, ये स्पिरिचुअल हो रहा है, इंट्यूशन को सुनेगा, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये पर्सन एक्शन लेगा। और इसकी इंट्यूशन यही कहेंगी कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो। पर्सन आपको देखता है फैमिली मटेरियल की तरह, मैरिज मटेरियल की तरह। ये पर्सन आपको देखता है कि आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट कपल हो, परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ हो। एक और मैं कार्ड लूँगी एक्शन का, एक्शन क्या होगा? यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये पर्सन पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे बर्डन है, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। सो डेफिनेटली उस थिंकिंग से बाहर आएगा, बिकॉज इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है, जो भी इस पर्सन ने आपको पास्ट में छोड़ के गया है उस चीज़ का रिग्रेट है, उस चीज़ को सोचता रहता है। यस गाइस, इस पर्सन पे पास्ट का बैगेज है, जहाँ से ये पर्सन निकल के आपकी तरफ आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सोरो। ये पर्सन बहुत सैड है, पेशेंस बनाया हुआ इस पर्सन ने, पेशेंटली आपकी तरफ आएगा, बिकॉज लवर सी, ये पर्सन आपका लवर है। अब मैं आगे क्या बोलूँ? जेमिनी इस पर्सन का स्टार साइन है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी स्टार साइन हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे सब है। ये पर्सन बहुत सैड है, पेशेंटली आपकी तरफ आएगा, पेशेंस करके बैठा हुआ है ये पर्सन, रिकॉन्सिलिएशन करेगा, बिकॉज आप इस पर्सन के लवर हो, ट्रू सोलमेट हो, ट्रू काउंटर पार्ट हो इस पर्सन के। ठीक है, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन रोता भी है, आप भी रोते हो, ये भी पर्सन भी रोता है, परेशान दोनों हो आप। म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे आपकी, दोनों इस कनेक्शन के लिए म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, और ये पर्सन भी चाहता है आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ आए। बट इसको लोग गलत बता रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन लेता लेता स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बट नेक्स्ट 2 डेज़ में मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे आगे चांसेस लग रहे हैं होने के। ठीक है, सो आप मैनिफेस्टेशन करते रहें, अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने ड्रीम्स पे गौर करें। ठीक है, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यस गाइज, आप टोटली जो है ना रिलैक्स रहो। जो आपने इस रिलेशनशिप पे दिया है डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, बट आप लोगों ने डाउन टू अर्थ रहना है। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखें। या शेयरिंग, यस डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो भी आपने इस पर्सन को दिया है वो आपको वापस मिलेगा। आपकी लाइफ में सुकून आएगा, ये लव आपके पास आएगा वापस, बट आपने ये है सरेंडर कर देना है और मैनिफेस्टेशन करनी है। डेफिनेटली जितना पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में होगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया हो, रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।